Welcome students. Today we move to semi-modals. What does it mean semi-modals? Need और dare जैसे हमारे सेमी मॉडल्स हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मॉडल्स जो हैं, कुछ लोग इनको मॉडल्स मानते हैं, कुछ नहीं मानते, विवाद है। कारण क्या है कि नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल्स के रूप में भी होता है। अभी तक आपने जितने भी मॉडल्स पढ़े, आपने कहा था उनका प्रयोग तो मेन वर्ब के साथ होता है, और यहां क्या है कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है, एज ए मेन वर्ब। तब इनका नाम सेमी मॉडल पड़ा है। अब समस्या ये है कि जब इनका यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसको मॉडल मानने की जरूरत क्या है। देखिए, इंग्लिश की एक सुंदरता है, बोलने में आप जानते ही हो, जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी में भी कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हैं, अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे और हिंदी के पीछे ही भागेंगे उस शब्द के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ जो है या वाक्य जो है वो अपनी सुंदरता को खो देता है। जैसे मैं रेलगाड़ी से जा रहा हूं, ठीक है, अगर आप कहते हो कि साहब रेलगाड़ी तो आपका ये जो है इंग्लिश का शब्द है या कोई दूसरे शब्द से बना है, मैंने रेल से यात्रा की, तो रेल के लिए कोई दूसरा शब्द लाओ, तो अब रेल के लिए क्या कहोगे हिंदी में, कोई शब्द तो होगा ही, जरूर बना रखा होगा लोगों ने। जैसे बहुत से कहते हैं लौह पथगामिनी से जा रहा हूं, तो बड़ा अटपटा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब में न बोल करके उनका प्रयोग हम मॉडल्स के रूप में जब करते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, बोलने में सहज लगते हैं, उपयुक्त लगते हैं और इंग्लिश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग मेन और मॉडल के रूप में होता है, इसलिए इनका नाम सेमी मॉडल्स है। चलिए हम दोनों को पढ़ते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी और सेमी मॉडल्स के रूप में भी, ताकि आपका डाउट दूर हो सके। यस, आज हम करेंगे डेयर को, हम अभी छोड़ देते हैं, मैं नीड में जाता हूं। अब एक बात और सोचिए, मॉडल सेमी मॉडल के रूप में नीड का कभी भी अफर्मेटिव नहीं होता है, स्वीकारात्मक वाक्य नहीं हो सकता है। अगर आप स्वीकारात्मक वाक्य की अगर आपको जरूरत पड़ी तो कहां जाओगे, मेन वर्ब के रूप में जाओगे। क्लियर हो गया। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए इसको यूज किया जाता है एज ए सेमी मॉडल, एज ए मॉडल, और वो बोलना या उसका उपयोग जो सबसे अधिक होता है व्यवहार में भी और प्राचीन समय से होता आया है। जैसे मैं आपको एक शब्द मेन वर्ब के रूप में नीड का मतलब तो आवश्यकता होती है, आप जानते ही हो, लेकिन यहां पर नीड का मतलब होता है कि जो नेसेसिटी है, जो कंपल्सन है, दबाव है, वो नहीं होना चाहिए, ये भाव देता है मॉडल में। आवश्यकता नहीं है, नेसेसिटी की जरूरत नहीं है, वो कार्य नेसेसिटी नहीं है, ऐसा आभास देगा, या उसका कोई किया जाना, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऐसा भाव देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेन वर्ब के रूप में नीड तो आप जानते ही हो, ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ धन की जरूरत है, हम कहते हैं ही नीड्स सम मनी। अगर मैं कहूं उसका नेगेटिव बनाओ तो आप कहते हो साहब नीड्स मतलब एस और ईएस आया है, और सेमी मॉडल के रूप में नीड के साथ एस या ईएस नहीं आएगा और डी रहेगा, चाहे ही के साथ हो, चाहे यू के साथ हो, चाहे आई के साथ। जैसे यहां पर आप देख रहे हो मेन में नीड्स आ रहा नहीं आ रहा ही के साथ, भले ही आई और यू के साथ नीड आएगा, तो नीड्स तो नेगेटिव क्या हो गया, डज नॉट नीड। सम का क्या हो जाएगा, एनी मनी। अच्छा, फिर उसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज को हम नीड्स में डज छिपाया, डज ही नीड सम मनी। अगर इसका नेगेटिव बनाओ, डज ही नॉट नीड एनी मनी, इंट्रोगेटिव बन गया। अब मैं यहां लेता हूं आपको, मैंने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही नीड सम मनी यहां पर होगा ही नहीं, सेमी मॉडल के रूप में यूज ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि नीड का अफर्मेटिव नहीं होता है, अर्थात नीड शब्द
या सेमी मॉडल के रूप में नीड जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही प्रयुक्त होता है। तो क्या है, अब नेगेटिव में जाते हैं, यहाँ तो ही डज नॉट नीड एनी मनी, उसे किसी धन की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसे बोलते हैं ही नीडेंट एनी मनी, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए। जो कितना शॉर्ट हो गया और कितना प्रभावशाली हो गया। तो ऐसे कोई बोलता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, उसको जरूरत है इस चीज की, ही नीडेंट एनी मनी। इसीलिए इसको मॉडल के रूप में पढ़ाया जाता है, ताकि आप अंग्रेजी को सुंदर ढंग से बोल सके, सुंदर ढंग से लिख सके। क्योंकि इसका प्रयोग मेन में भी होता है, इसलिए इसका नाम सेमी मॉडल कर देते हैं। नेक्स्ट, डज ही नीड सम मनी, इसे तो आप परिचित ही हैं, टेंस में आपने पढ़ रखा है। ये तो टेंस के हिसाब से हो गया, जब गो कम रीड राइट है, वैसे ये भी हो गया नीड, आवश्यकता है। तो डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कोई धन की जरूरत है। अब यहां क्या हो जाएगा, नीड खुद ही जो है प्रतिवाचक के रूप में पहले आएगा। जैसे आपने कहा विल शैल शुड आते नहीं आते पहले सब्जेक्ट से पहले, ऐसे यहाँ पर नीड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, क्योंकि वो मॉडल है। तो नीड ही सम मनी, दोनों काम कर दिए उसने, अपना काम भी किया और क्या कहेंगे मॉडल का काम भी किया। नीड ही सम मनी, क्या उसको कोई धन की जरूरत है। या हम इसका बना देते हैं नीडेंट हिज एनी मनी, क्या उसको कुछ धन की जरूरत नहीं है। अब ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, देखो चलो अगले उदाहरण से और समझोगे। यू नीड टू टेल मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। यू नीड टू टेल मी द मैटर, उस विषय के बारे में आपको मुझे बताना चाहिए था। यू नीड टू टेल मी अबाउट द रिजल्ट, यू नीड टू टेल मी द रिजल्ट, परिणाम आपको मुझे बताना चाहिए था। हमने कहा इसका क्या होगा मॉडल के रूप में, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीड मॉडल के रूप में अफर्मेटिव में आता ही नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब आइए किसमें आता है फिर नीड मॉडल के रूप में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। चलो आपने कहा था इसका तो हम ऐसे बोल लेते तो क्या जरूरत है। यू डू नॉट नीड टू टेल मी द रिजल्ट, यू नीड नॉट टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये तो इसका यू डोंट नीड टू टेल मी, देखो टू आ रहा है यहाँ पर, जो टेल है वर्ब है उसके आगे इंफिनिटिव बना के आ रहा है। और एक बात बताओ, यहाँ पर इंफिनिटिव नहीं आएगा, टेल के आगे टू नहीं लगेगा। कई बातें कही, असोरियस नहीं लगेगा, वर्ब के आगे टू नहीं लगेगा, बीएल इंफिनिटिव रहेगा। अब ध्यान दो, यहां देखो यू नीडेंट, और इसको जो है कंट्रैक्शन में बोलते हैं, नीड और नॉट को जोड़ के नीडेंट, ये भी एक इसकी साथ तारीफ है। तभी इसको लोग प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाए जाने के लिए कि नहीं पढ़ाओ, नीट को तो जरूरी है मॉडल बनाना, मॉडल के रूप में पढ़ाना, तभी वो अच्छी अंग्रेजी बोल पाएगा, तभी अच्छी लिख पाएगा। देखो ऐसा कोई नहीं बोलता होगा, ये बोलता है यू नीडेंट टू टेल मी द फैक्ट, you needed to tell me the truth, you needed to tell me the result। ये ज्यादा उपयुक्त होता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। आप कहोगे साहब क्या जरूरत पड़ेगी, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। विच वन यू प्रीफर, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो क्या करोगे, ये भी दिया है ये भी दिया है, ये तो नहीं कहोगे ये सही है ये सही है, किसको पसंद करोगे। तो हम इसको लेंगे, यू नीड टू टेल मी द फैक्ट, यस डू यू नीड टू टेल मी, क्या आपको मुझे बताने की जरूरत थी। डू यू नीड टू टेल मी द फैक्ट, डू यू नीड टू टेल मी द रिजल्ट, या डू यू नीड नॉट टू टेल मी द फैक्ट। अगर आप इसका निगेटिव बनाते हो तो नॉट आएगा, दो तरीके से बनेगा ना, एक इसका एक इसका। चलो आपने कहा इसका बना रखा है हमने, डू यू नीड टू टेल मी। अब यहां क्या जाएगा, क्योंकि नीड शब्द स्वयं ही मॉडल है, खुद भी मॉडल है, तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या था वो, नीडेड, इसने इसका बना रखा, हाँ नॉट वाले का, नीडेड यू सब्जेक्ट से पहले आ गया। टेल मी, टू टेल मी नहीं रहेगा, टू नहीं आएगा इसके आगे। नीडेड यू टेल मी, क्या आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्या आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी।
इस संदर्भ में आएगा। इसका अर्थ ये होता है कि हाँ वास्तव में नहीं, इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे साहब डू यू नीड का बनाओ, तो क्या हुआ, नीड नॉट नहीं लिखते हैं, नीड यू टेल मी, नीड यू टेल मी, तो ये जो नीड है मॉडल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो दो बातें आपने देखी, एस और यस नहीं लगता है और इन्फिनेटिव नहीं बनता है, टू नहीं लगता है। यस, यू नीड टू वरी फॉर मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत है, लेकिन हम मॉडल के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। यहां तो कह रहा है आपको जरूरत है मेरी चिंता करने की, आपने कहा कि यहां हमने क्या कहा, नेसेसिटी कंपल्सन का अभाव होना चाहिए, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, इस संदर्भ में आएगा। तो क्या होगा, इसलिए यहां पर आपने देखा कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है वास्तव में, तो इसको हम अफर्मेटिव में नहीं बनाते, यानी नीड मॉडल के रूप में अफर्मेटिव में नहीं आता है। करेक्ट हो गया। अब है यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर मी, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे में बोल करके ऐसे बोलेंगे, यू नीडंट, नीड मॉडल है उसके पास, नीड नॉट हो, यू नीड नॉट वरी फॉर मी, टू वरी नहीं होगा, यहाँ टू आया है, यहाँ टू नहीं आएगा। यू नीडंट, और नीड और नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, नीडंट, ये भी एक फैशन है, यू नीडंट वरी फॉर। कितना अच्छा लग रहा है देखिए, आप ऐसा ही बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे, भले ही करेक्ट है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम व्यवहार में, लिखने में और बोलने में इसका प्रयोग करते हैं ताकि अंग्रेजी सुंदर लगे। ऐसे ही डू यू नीड टू वरी फॉर मी, नीड यू वरी फॉर मी, क्या आपको मेरी आवश्यकता है मेरे बारे में सोचने की, नहीं है, अभाव के संदर्भ में कहते हैं, जब नहीं है तब बोलते हैं ऐसा। अगर आप कहोगे साहब इसका बनाओ नीडेंट, तो क्या हो जाएगा, नीडेंट यू वरी फॉर मी, क्या आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। तो ये अगर आप कितना समझे, थोड़ा सा जटिलता तो है ही, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउट्स रहते हैं, तो मेन भर के रूप में भी होता है, मॉडल के रूप में भी होता है, और अधिकांश तरह मॉडल के रूप में ही नीड का प्रयोग किया जाता है बोलने में और लिखने में, इसलिए इसको सेमी मॉडल कहते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो आज यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।